अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, तो वेलकम टू एग्ज़ाम प्रो अगेन। तो कंटिन्यूइंग आवर 10 ईयर सीरीज़, आज हम सॉल्व करेंगे फिज़िक्स का पेपर 2023 का। सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द न्यूमेरिकल्स। तो पहले जो दो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, द फर्स्ट वन इज़ द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वाटर लेंथ 1.6 मीटर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़। अच्छा, ये वैसे मिस्टेक है, दैट इज़ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, 2 मिनट में कर सकते हो। सिंपल डेटा बनाओ। सबसे पहले क्या वेवलेंथ की बात हुई है, लैम्डा 1.6 मीटर, फ्रिक्वेंसी एफ 0.80 हर्ट्ज़। मालूम क्या करना है, स्पीड भी मालूम करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v मालूम करना है, एफ और लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास है 0.80 इंटू 1.6 मीटर। और इस पूरी चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 1.28 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है एयर में जब हमारे पास टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें उन्होंने ये बात बता दी कि 0 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर हमारे पास है साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है सेम न्यूमेरिकल 2025 के पेपर में भी मौजूद है, जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, बट वहाँ सिर्फ एक डिफरेंस है टेम्परेचर का। वहाँ पे आई थिंक 57 या 58 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है तुम्हें, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसके लिए भी सिंपल डेटा बनाओ। सबसे पहले टेम्परेचर तुम्हारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, मतलब इस पर 273 ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारे पास वैल्यू बन जाएगी आई थिंक 303। स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें दी हुई है एट 0 डिग्री, मतलब v एट 0 डिग्री 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास, सही है, वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू अंडर रूट ऑफ द गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। अब देखा जाए तो ये सारी वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं, फॉर्मूला में पुट करो और आंसर कैलकुलेट करो। 331 वेलोसिटी एट 0 डिग्री, टेम्परेचर जो कैलकुलेट किया 303, नीचे 273 फॉर्मूले का, और ये सारी जब तुम वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा। वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर क्या था, 30 डिग्री इक्वल्स टू 348.712 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो इजी से न्यूमेरिकल थे। चलो ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 2023। अगेन एक सवाल है हमारा मिरर इक्वेशन का और दूसरा है कूलम्ब्स लॉ। सही है, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना मिरर इक्वेशन पे आई थिंक मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इसमें ना तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइन कन्वेंशंस को समझना। ठीक है, कि डेटा पढ़ के तुम ये तो समझ जाओगे कि यार फोकल लेंथ 5 मीटर है,
या उसकी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 मीटर है, बट उसके साथ साइन क्या लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो साइन कन्वेंशंस के थ्रू पता चलता है, राइट। और एक और ज़रूरी बात कि 2025 का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, 2024 का कर चुके हैं और ये 23 का कर रहे हैं, और ये मेरा इक्वेशन इन तीनों पेपर्स में रिपीट हुआ है, मतलब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो तभी मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा था, मैं सोचा कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस पे इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करेंगे हम, एक प्रॉब्लम को, और हम साइन कन्वेंशंस के बारे में उसमें समझेंगे स्पेशली। तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना इस वाले सवाल को स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड फॉर रियर व्यू इन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the image position and nature. एक ऑटोमोबाइल का मिरर है, ठीक है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, 4 मीटर, ठीक है। और एक बस खड़ी है उस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस में, मतलब वो जो गाड़ी है उसके पीछे एक बस खड़ी हुई है जिसका डिस्टेंस उस मिरर से 5 मीटर का है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो तुम्हारा होगा ना P, वो तुम 5 नहीं लोगे, -5 लोगे। वो इसलिए कि जब भी कोई चीज़ मिरर के फ्रंट पे पड़ी होती है लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के फ्रंट पे पड़ा है और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा है, तो तुम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो किस पे लोगे, नेगेटिव में। अभी यही साइन कन्वेंशंस की बात कर रहा था जिस पे हम आगे डिटेल में एक वीडियो में लाजमी पढ़ेंगे ताकि तुम इन प्रॉब्लम्स को अच्छे सॉल्व कर सको, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो तकरीबन अभी तक हमारे सारे पेपर्स में रिपीट हो रहा है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है r/2 के, मतलब जो तुम्हारी फोकल लेंथ होगी ना वो होगी 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। क्यों तुम्हें मालूम करना है, सही है। सिंपल मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f तुम्हें दिया हुआ है, p भी है, q मालूम करना है। q को इस साइड पे रहने दो और 1/5 को उधर भेज दो, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/-5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लो तो 5 + 2/10। ये तुम्हारा हो गया 7/10, ये 7/10 हो गया। और अगर इसको तुम सॉल्व करते हो ना 7/10 को, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा Q 1.428 मीटर। सही है, इमेज डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगा 1.428 मीटर। कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। Q आ जाएगा तुम्हारे पास 1.428 मीटर्स इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होगी प्रॉब्लम। अच्छा, अगेन कि मिरर इक्वेशन वाले क्वेश्चन के एंड में तो से नेचर ऑफ इमेज भी पूछी जाती है, सिर्फ पोजीशन नहीं पूछी जाती है। पोजीशन तुम्हें बता दी कि भाई 1.428 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही होगी तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो तुम लिखोगे द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सही है, नेचर ऑफ द इमेज। अब सेकंड, कूलम्स लॉ। 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। Q1 is 5 micro, means 10⁻⁻6. Q2 is 3 microcoulomb,
10⁻⁻6। अच्छा, के हमारे पास कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं है तो याद कर लेना लाजमी, नहीं तो पेपर में फंस जाओगे। देन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब दैट विल बी 0.5, क्योंकि ये होगा 0.05 एक्चुअली। ठीक हो गया। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 × Q2 अपॉन D। ये सिंपल से तुम्हारा कूलम लॉ का फॉर्मूला है, सही है। तुम इसको D लिख लो या R लिख लो। एक्चुअली ये जो दो तुम्हारे चार्जेस हैं उनके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको तुम R भी ले सकते हो, D भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, और उसका स्क्वायर आएगा। ये सिंपल, इस पर वैल्यूज़ पुट करो। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। अब जब तुम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये फोर्स निकल के आ जाएगी, दैट विल बी 54 न्यूटन्स, ठीक है। तो आई नो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी था, मेरे इक्वेशन वाला, इसीलिए हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में लाजमी समझेंगे इस टॉपिक को अच्छे से। बट अभी फॉर द सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्यूशन है जिसको देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और बाकी ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कूलम्स लॉ का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सारी सवाल में दी हुई होती है और उसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना होता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 2023। अगेन V इक्वल्स टू F लैम्डा, सही है, वेवलेंथ वाला सवाल। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, हर साल रिपीट हुआ है अभी तक हमने जो तीनों किए 2023, 2024, 2025, तीनों में ये सवाल आ रहा है V इक्वल्स टू F लैम्डा का ना। So Ruby laser emits the beam of red light having a wavelength of 694.3 nanometer. Calculate its frequency. ठीक है, तो सबसे पहले वेवलेंथ लैम्डा 694.3 नैनोमीटर इंटू मतलब 10⁻⁻9 मीटर। अब देखो ये पॉइंट यहाँ है ना, इसको अगर मैं 2 वैल्यूज इधर शिफ्ट करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 × -7, मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6.943। 2 वैल्यूज़ और पॉइंट शिफ्ट हुआ तो ये वैल्यू -9 से -7 हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी, अभी v हम यहाँ पे रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸। इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी तुम्हें मालूम करनी सवाल में, सही, कैलकुलेट इस फ्रीक्वेंसी। v इक्वल्स टू F लैम्डा हमारे पास सवाल होता है जो हमारा फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी मीन्स लैम्डा को आप लोग उस तरफ भेज दोगे, F इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। वैल्यूज़ पुट करो, आंसर निकालो। 3 × 10⁸ v की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू 6.943 इंटू 10⁻⁻7। ये जब तुम पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे ये वाला, तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.32 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़।
दिस लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट न्यूमेरिकल इन 2023 वी हैव इज़ फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। सही है, एक ट्रांसफार्मर है जिसको 220 वोल्ट से 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसकी जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स है वो है 2200 टर्न्स, तो हमें सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स मालूम करने हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है VS ओवर VP इक्वल्स टू NS ओवर NP, ठीक है। डेटा बनाते हैं, प्राइमरी वोल्टेज क्या मिल रहा है, मेन सप्लाई 220, मतलब VP इक्वल्स टू 220। सेकेंडरी वोल्टेज वो किसने में कन्वर्ट करा है, 12 वोल्ट पे, VS इक्वल्स टू 12 वोल्ट। प्राइमरी कॉइल के टर्न्स मतलब NP इक्वल्स टू 2200 और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स तो हमें मालूम करना है, मतलब NS मालूम करना है। मतलब ये इक्वेशन तुम्हारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, NS इक्वल्स टू VS ओवर VP इंटू NP। सिंपल वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकाल लो। NS इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज है 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2200 प्राइमरी कॉइल पे तुम्हारे टर्न्स अपॉन VP दैट इज़ 220। इसको तुम पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास टर्न्स आ जाएंगे, दैट विल बी 120। सेकेंडरी कॉइल पे जो तुम्हारे टर्न्स हैं 120 होंगे टू कन्वर्ट 220 वोल्ट इंटू 12 वोल्ट। सो दिस इज़ इट फॉर द 2023 पास्ट पेपर। तो हमारे फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो गए। द रीज़न वी आर ओनली टारगेटिंग 2025, 2024 एंड 2023 इज़ उससे पहले हमारा कोर्स अलग था, राइट। तो जब से बुक्स चेंज हुई हैं हमारी, हम उस वक्त से पास्ट पेपर्स टारगेट कर रहे हैं और उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दोहराऊंगा, एक BIL बिल साइन थीटा जो हमारा सवाल है, राइट, जो हमें फोर्स मालूम करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। एक हमारी वेवलेंथ वाला सवाल, ठीक है, V इक्वल्स टू F लैम्डा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन के जैसे मैंने कहा कि सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे लाजमी आएगी, बिकॉज आई थिंक ये टॉपिक अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है V इक्वल्स टू F लैम्डा, बिकॉज इसके जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। बट मिरर इक्वेशन में साइन कन्वेंशन होते हैं, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो वो जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल में। थैंक यू।